ध्यान नगरी काशी से काशी शक्ति ध्यान मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, फिर हम कार्यक्रम का शुरुआत कर। चलिए अब हम लोग अपना कार्यक्रम का शुरुआत में जैसे हम लोग ध्यान से शुरू करते हैं वैसे ही ध्यान से शुरू करेंगे। और ध्यान तो हमारी आदत बन गई है। अब रोज रोज अपने अंदर की सफाई, जैसे हम रोज रोज अपने घरों की सफाई करते हैं, तो अपने अंदर की सफाई उतनी ही ज्यादा जरूरत है जितना हमें घर की सफाई की जरूरत है। हमें लगता है कि हमने घर को एक दिन साफ कर दिया तो दिख रहा है कि कितना साफ सुथरा है। जब हम साफ करने बैठते हैं तो इतना सारा कचरा निकाल के बाहर फेंकते हैं। सेम स्थिति हमारे साथ भी वही होती है। हमारे अंदर लगता है कि रोज हमने ध्यान कर लिया, काफी ऊर्जा इकट्ठा कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हम सारा दिन उस ध्यान से जहां निकलते हैं, घर के सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, इस आंखों के द्वारा, बातों के द्वारा, कान के द्वारा हमारे अंदर इतनी सारी ऊर्जाएं ऐसी सब अंदर प्रवेश करती है जो हमें पता नहीं था। छोटे छोटे कण के रूप में हमारे अंदर चले जाते हैं, जो हमारे एनर्जी को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। तो हमें अपना टेक्निक पता ही है, फिर उससे ध्यान करो, फिर उस एनर्जी को ऊपर गेन करो। तो कोई बात नहीं, चलिए आप सहजता से अपने ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं। एकदम आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाएं। पैरों को बड़ी कोमलता के साथ बंद कर लें, हाथों जो को कंफर्टेबल है वीडियो भी ऑन कर ले प्लीज। हम्म आप कांटेक्ट में बने रहेंगे, दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा, आपकी एनर्जी उतनी अच्छे और अच्छे से काम करेगी। आप पैर को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें। जिन्होंने भी चश्मा लगाया है उसे निकाल के रख दें थोड़ी देर के लिए बस। आंखों को बड़ी कोमलता के साथ बंद करेंगे। जिस किसी को लगे कि थोड़ा पानी पीना है तो वो पानी भी पी सकते हैं। हमें अपनी एनर्जी को ज्यादा बढ़ाने के लिए पानी बहुत सहायक रहती है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कहीं भी कोई खिंचाव ना हो। नीचे से ऊपर तक आहिस्ता आहिस्ता खुद को देखते जाएं। और समय दे के हम खुद को आज देखेंगे। हम हमेशा बहुत जल्दी में रहते हैं, आज अपने ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा समय देंगे। पैर की उंगलियों को देखें, पैर के तलुओं को देखें, पूरे तलवे को। दोनों पैर के तलुओं को हम देखेंगे गौर से। दोनों पंजों को, दोनों एंकल जॉइंट को आराम से देखते जाएं। बिल्कुल शांत हो रही है। कुछ भी दिक्कत हो तो आप रुक के अच्छे से देख लें क्या दिक्कत है उन्हें। नहीं तो धीरे धीरे हम ऊपर आते जाएंगे। दोनों पैर की पिंडलियों को,
उस मांसपेशियों को अच्छे से गौर से देखें। बहुत इमोशन यहाँ इकट्ठा रहता है। सब शांत हो चुके हैं। अपने दोनों घुटनों को देखें। अपने दोनों जंघाओं को देखेंगे। ये मां बिल्कुल शांत हो रही है। अपने हिप मसल को देखेंगे जो जमीन को छू रही है। गौर से देखें। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक धीरे 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 देखते जाएं। पूरा पीठ, पेट का निचला हिस्सा बिल्कुल शांत। नाभि शांत। पूरा चेस्ट मसल शांत हो चुका है। गौर से देखिए। कंधा, गला, आगे पीछे चारों तरफ के। जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही है बिल्कुल वो शांत होते जा रहा है। दोनों हाथ, केहूनी, हथेली, दसों उंगलियां, नाखून, पूरा चेहरा, आंख, नाक, कान, कान का पीछे का हिस्सा, दांत, मसूड़े, जीभ बिल्कुल शांत हो चुके हैं। सर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत। पूरा शरीर एकदम शांत, स्थिर हो चुका है। अब हम दोस्तों 5 बार अपनी सांस को तेजी से लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी, सारी नकारात्मक ऊर्जा मुंह के द्वार से निकल के प्रकाश में बदल गई। वो प्रकाश के रूप में बाहर निकल रही है। अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांस पर हम लेकर आएंगे, जो एकदम नेचुरल है, सहज सांसें।
हमें बस देखना है। कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे धीरे धीरे वो बाहर निकल रही है। ये सांस जा कहाँ रही है, उनके साथ चलेंगे दोस्तों। छाती से होते होते हुए, पेट से होते हुए मूलाधार में आके टकरा गई। फिर वहां से बाहर भी निकल रही है, वापस आ रही। सांसों को मूलाधार तक लेकर जाएंगे। थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं रश्मि जी। एक सारा ध्यान आती और जाती हुई सांसों पर। हमारे अंदर पर्पल कलर की ऊर्जा, जो बैंगनी रंग का है, पूरे शरीर में भरते जा रहा है। जो हमें रिपेयर कर रहा है। अपने अंदर जो चोट लगाए हैं उन सबको भरते जाता है। करें दोस्तों, प्रत्येक अंग में वो ऊर्जा प्रवेश कर रही है। हर उस जगह जा रही है जहां हमें जरूरत है।
ये दर्द में महलम का काम कर रहा है दोस्तों। ये पैदनी का लड़की ऊर्जा पूरे शरीर की अंग अंग में प्रवेश कर रही है। गौर से देखें, महसूस करें। हम आप और जाते ही सांसों तरह से पूरे शरीर में आंख, कान, शरीर, चेस्ट पर ढलते जा रही है। पैर पूरा शरीर पर्पल कलर की ऊर्जा से भर चुका है। पूरे शरीर की रिपेयरिंग हो गई। कलर का वाइट प्रकाश हमारे कमर से प्रदान करते हुए पूरे शरीर में फैलते जाता है। कांच पहुंचते जा रहे हैं। प्रकाश से प्रकाश हमारी और अब बढ़ते जा रही है, हम टूटते जा रहे हैं। इसमें दोस्तों आप फैलते हुए पूरे आपका सर आपके छत को छू रहा है। जहाँ बैठे हैं पूरे दीवार को टच कर रहे हैं, अपने पूरा शरीर इतना फैलते जा रहा है। अब फिनिश हो चुके हैं दोस्तों।
इतना बड़ा शरीर पूरे प्रकाश से भर चुका है। सफेद प्रकाश। आप जहाँ बैठे हैं दोस्तों, वो सारा सामान आपके घर का ऊर्जावान होते जा रहा है। आपकी एनर्जी वहां तक पहुंच रही है। एक एक चीज प्रकाशवान होते जा रहा है। ये सब सामान्य थे, उस प्रकाश को भर लें अपने अंदर। आपका पूरा घर प्रकाशवान हो गया है। आपके घर में रखे हुए हर एक सामान में वो प्रकाश फैल चुका है। वो भरते जा रहा है, उसे भरने दो दोस्तों। नकारात्मक शक्ति भी निकलने। जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है वो बाहर निकल रहे हैं। ये चाहते हुए देखें कैसे वो प्रकाश में बदल रहे हैं। हृदय प्रेम से भरते जा रहा है, प्रकाश, प्यार का। हृदय की धड़कन को महसूस करें दोस्तों।
प्रेम भरा प्रकाश हमारे हृदय में स्थापित हो गया है, तो निकलने नहीं देंगे दोस्तों, कहीं जाने नहीं देंगे। फैलाते जाइए दोस्तों, हर एक वो चीज में प्रेम करते जाइए, आपके पूरे घर को प्रेम फैला दीजिए। सगे संबंधियों को प्रेम फैला दीजिए। हर में हर लोगों पर को प्रेम से कर दीजिए। पड़ोसियों को प्रेम बांट दीजिए। प्रकाश को महसूस करते रहिए दोस्तों, इतनी एनर्जी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। विचारों में न उलझे, वापस अपने सांसों पे आ जाए। प्रकाश के शरीर को पूरा करें। ये रखें।
पूरा घर, पूरा सामान प्रकाश से भरते हुए इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर लॉक कर लें दोस्तों। अपने हृदय में लॉक कर लें इसको। अभी ये हमारे अंदर हमेशा बना रहेगा, हमारे शक्ति बनकर, ज्ञान बनकर, प्रेम बनकर। हमारे घर में भी बना रहेगा दोस्तों। पूरे घर को भी लॉक कर दें उस ऊर्जा से। घर के सब सामान को लॉक कर दें इस प्रेम भरी ऊर्जा से। सफेद कलर की ऊर्जा को लॉक कर दें दोस्तों। सांस उतरते ही जा रहा है। मिनट और ऐसी ऊर्जा है। हम धन्यवाद करेंगे ऊर्जा को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काशी शक्ति ध्यान को, जहाँ इतनी ऊर्जा प्रभावित होती रहती है। ऊर्जावान को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शिव के नगर को। धन्यवाद राम को। धन्यवाद जगत को। सब सब
कैसे धन्यवाद अपने माता पिता को। इनकी वजह से आप हो, ऐसा कोई वजूद है। कभी हल्के में मत लेना अपने माता पिता को दोस्तों। वो जैसे भी हैं आपके माता पिता हैं। धीरे तरह को अपने शरीर में वापस ले लें। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएं। इस अनंत ऊर्जा को कोटि कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पे रखें और प्यार की ऊर्जा सब में फैलाएं। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मैं सबसे प्रेम करती हूँ। हृदय कितना डांस कर रहा है, उछल रहा है दोस्तों। उसे संभलने के लिए कह दो। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आंखों को धीरे धीरे अपने हाथों में खोलते हुए प्यारी सी चपड़ी खुद को लेते हुए मुस्कुराते हुए प्यार करते हुए खुद से बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना अपना नाम लेके थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू पूनम। लव यू ऑल। इतना सुंदर ध्यान में ले जाने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गहरा ध्यान, इतना ऊर्जा। ओह, इस यूनिवर्स को पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी ऊर्जा हम लोगों ने दोस्तों अभी हासिल किया है, इतना घर में फैला हुआ है, उस सबको इस पानी में डाल दीजिए। मैं अनंत आत्मा हूँ। मैं प्रेम भरा आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति, शांति, शांति। पानी को पी लें और अपने घर के सारे सदस्यों को पिला दें। जिससे आपको प्यार है, जिससे आपको प्यार ना भी हो, पिला दीजिए। वो प्यार में डूब जाएंगे। किसी को कोई शेयरिंग करनी है तो थोड़ा सा करके। धन्यवाद पूनम मैम। बहुत सुंदर। आज मैं जानबूझकर सोची थी कि नहीं, आज मैं पूरे समय ध्यान का, जैसे आप लोग ने ध्यान की पूरी फायदा उठाते हैं, मैं सोची नहीं, आज तो मुझे ध्यान करके देखना है कि काशी शक्ति मंच में सभी इतने खुश हो रहे हैं।
क्यों हो रहे, क्योंकि मैं पूरा उस समय जब मैं संचालन करती थी तो मैं पूरी ध्यान में नहीं रहने पाती थी। आज मैं नहीं, मुझे ध्यान करना है, पूरी इसकी ऊर्जा लेनी, और बहुत इतना दिव्य ध्यान था, इतना दिव्य ध्यान था। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर। धन्यवाद, पूरे घर में लग रहा है कि ऊर्जा उतरा हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत होता है। और इतना शरीर बिल्कुल जैसे सुबह में मैम करवाई थी तो हुआ, लेकिन अभी लग रहा है जैसे नहीं, रुई की तरह मेरे पूरे शरीर एकदम हल्का हल्का। हल्का हो गया है। बिल्कुल, सर भी बिल्कुल हल्का, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू पूनम मैम, बहुत गहरा और एकदम प्यार भरा ध्यान था। बहुत थैंक ही यू। सुंदर ध्यान। मेरा धन्यवाद। थोड़ा सा दिमाग म्यूजिक पे था कि मुझे कम करना है या ज्यादा, इसीलिए लेकिन मैं मैं सोची कि नहीं, आज मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बस मैं उतनी ही देर डिस्ट्रैक्ट हुई जिस टाइम मुझे बस कम और ज्यादा करना था, बाकी मेरा ध्यान एकदम परफेक्ट। बहुत मैं सुंदर, सोचती बहुत थी कि गहरा। ध्यान के बाद सब इतना मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई राज है, उसको राज मुझे जल्दी लेने की जरूरत है। धन्यवाद। पूनम जी के साथ और कोई दिख रहे हैं? हाँ। हाँ, सभी लोगों को आत्मवंदन। आज का हाँ। पहले मैं ध्यान की शेयरिंग के बारे में बताऊंगी। आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ मेरा पूनम पांडे जी के द्वारा, और इस पिरामिड का भी उसमें बहुत ज्यादा हिस्सेदारी थी। अभी हम भी और पहन लेते। जैसे जैसे आप बोल रही थी सेम वही प्रोसेस हो रहा था मेरे पूरे बॉडी में। पहले धीरे धीरे ऊपर से ऊर्जा उतरी, फिर पूरे बॉडी में बहुत बड़ी सी लाइट जलने लगी, जैसे कभी आप कोई नागमणि या कोई रत्न देखिए चमकते हुए, उस तरीके पूरे शरीर में पूरा इतना अच्छा चमक रहा था पूरा बॉडी। जहां हम जा रहे थे, अगर वहां पे अंधेरा होता था तो पूरा चारों तरफ उजाला हो जा रहा था। हाइड्रोजन से भी कहीं अधिक लाइट मेरे बॉडी से निकल रही थी। और वो पहले येलो कलर की पूरी लाइट थी, फिर वो बहुत देर तक उस लाइट में हम अपने आप को बंधे हुए थे, फिर वो धीरे धीरे सारे कलर्स में लाइट फैल गई, हर कलर्स उसमें आ गए। पर्पल, पिंक, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर्स उस लाइट में पूरा प्रवाह करने लगे। इतना अच्छा लग रहा था मुझे, तो बाहर भी नहीं आने का मन था ध्यान से, लेकिन सब लोगों के साथ मुझे भी उस प्रोसेस से बाहर निकलना था। नहीं तो आज मैं सोची थी बैठी रहूंगी अपने इस ध्यान के बिल्कुल अंदर। बाहर आने का मन नहीं था कि बाहर निकल जाएं, और ध्यान से वो लग रहा था कि पूरा सेशन चलने दो ध्यान में। आज हमारे साथ एक मेरी फ्रेंड है, हमारे बगल में रहती है, पहली जी। बार जुड़ी हैं, और जिन्होंने पहली बार ध्यान किया, जैसे ही आई वैसे ही ध्यान स्टार्ट हो गया। हम बोले आप भी बैठ जाइए और ध्यान करिए हमारे साथ। उनकी भी शेयरिंग ले लीजिए, कुछ महसूस हुआ उनको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले से कभी हमने किया नहीं था, लेकिन आज करके मैं बहुत अच्छा लगा। तो आप रोज जुड़ जाइए, 4 से 5 तो समय है। ध्यान चार करके से देखिए। पांच हाँ, ध्यान करके देखिए क्या होता है। पहले हम इनको बताते थे, ये करती नहीं थी, आज इनके लिए फिजिकल रूप से ये आ गई और मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। और हम बोले आप भी बैठ जाइए, आज आप ध्यान करिए हमारे साथ में। इसका मतलब यूनिवर्स बोल रहा है आपको कि आपका ध्यान का समय आ गया है, मैम आप जरूर ध्यान करिए और इसका लाभ उठाइए। अब समय आपका ध्यान करने का आ गया है, अब जरूर इसका लाभ उठाइए, फिर धीरे धीरे देखिएगा कितना जीवन आपका परिवर्तन होगा। सारी जितनी भी शारीरिक चैलेंजेस सब तो खत्म होगी ही होंगी, और भी बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होगी। जी। जी आकांक्षा जी। हाँ जी मैडम, सबको नमस्ते। आज नमस्ते। का आज का काफी पावरफुल था। बीच बीच में मेरे ये जो पुत्र साहब हैं डिस्टर्ब कर रहे थे, फिर भी ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था। बैठिए, ऐसे नहीं करते। लेकिन आज का सही में ध्यान काफी पावरफुल था। आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। वाह। बहुत सुंदर ध्यान लगा था। पता नहीं क्या क्या ऐसा, मतलब कुछ दिख रहा था तब तक ये हमको बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। अब बहुत ही ऊर्जावान था, मतलब कुछ अलग ही प्रकाश दिख रहा था। चलिए उसको प्रकाश में डूबते रहिए, गोते लगाते रहिए, एंजॉय कीजिए उस प्रकाश को। हाँ बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद। पूनम जी, आज का चलिए, ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत ही ऊर्जा थी।
फिर वो मुझे उठ के ध्यान के बाद पंखा तेज करना पड़ा, गर्मी सी लगाई एकदम, और लाइटिंग वगैरह भी बहुत दिखाई दी। बहुत ही अच्छा ध्यान था आज। अच्छा। बहुत दिनों से धन्यवाद। आकांक्षा की शेयरिंग की हम लोग का वेट था। आकांक्षा आपने शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपनी शेयरिंग दीजिए। जब आप शेयरिंग देंगी तो आपको कैसा फील कर रही हैं, अभी पूनम पांडे को कितना अच्छा महसूस हुआ होगा, वो आप समझ नहीं सकती हैं। तो शेयरिंग जरूर दीजिए, 1 मिनट की दीजिए, 30 सेकेंड की जितनी जरूर दीजिए, क्या आपको फीलिंग हो रही। और कोई शेयरिंग देंगे नहीं तो अब हम लोग चलेंगे ज्ञान अर्जन करने के लिए पूनम अग्रहरि के पास। फिर शेयरिंग चलिए और अब, होगी, फिर शेयरिंग इसके बाद भी होगी। अभी पहले हम लोग थोड़ा सा ज्ञान चलिए लें। सारे मित्रों से निवेदन है कि अब हम लोग ध्यान के बाद अब ज्ञान के सत्र में चलते हैं। कल हम सभी लोगों ने 18 सूत्र के बारे में जाना, पिसिज्म के बारे में, पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट सोसाइटी जो हमारी है उसके 18 सूत्र हैं। हमने उसमें से 5 जाना था। आज हम पूरे 1 से 18 तक, 1 से 18 तक सारे सूत्रों को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे क्या क्या हमारे 18 सूत्र हमारे पितामह पत्री जी और जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उन्होंने हमें दिए हैं। पहला सूत्र है हमारा सही 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 तरीके से ध्यान करना। आनापाना आनापानासती विधि द्वारा ही हम सभी लोगों को ध्यान करना चाहिए और ध्यान की कोई दूसरी विधि नहीं है। सिर्फ अपने श्वासों के द्वारा ही जो हम ध्यान करते हैं यही सही विधि है। जो आनापानासती ध्यान हम सभी करते हैं, कोई इसमें योग नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना या सांसों को बहुत तेजी से नहीं लेना, बहुत तेजी से छोड़ना नहीं। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठकर हमें अपने श्वासों को देखना है और इसी के साथ हमें ध्यान करना है। और कोई दूसरी विधि नहीं है इस ध्यान को करने के लिए। सिर्फ अपने श्वासों के साथ ही हमें एक हो जाना है और सही विधि यही है, आनापानासती ध्यान यही है। आना का अर्थ है आती हुई श्वास और अपाना का अर्थ है जाती हुई श्वास और सती का अर्थ है श्वासों के साथ एक हो जाना। तो ये आनापानासती ध्यान हमें महात्मा बुद्ध द्वारा प्राप्त हुई थी, जो बहुत सालों तक ध्यान करते थे। उन्हीं के द्वारा हमें भी ये ध्यान मिला, आनापानासती ध्यान। अब हम दूसरे सूत्र पर आते हैं। अपने ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव में रुचि लेने वालों, जो हमारे साथ आध्यात्मिक ध्यान होते हैं, जो हमारे साथ अनुभव होते हैं, जो हमसे रुचि लेना चाहते हैं, उनको उनके बारे में साझा करना। मतलब अपने ध्यान के बारे में बताइए और जो आपके साथ ध्यान हो रहा है उसके बारे में सुनिए। कुछ आपके साथ ध्यान में क्या घटित हुआ, हमारे साथ क्या हुआ हमने आपको बताया, आपके साथ क्या हुआ आप भी हमें बताइए, साझा करिए, एक दूसरे को आदान प्रदान करिए अपने अनुभव को। ये हमारा दूसरा सूत्र है। और इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे सूत्र पर, जो है सही और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। जैसे लोब्सांग रामपा की पुस्तक है, कल आशा मैम दिखा रही थी आप सभी लोगों को, यू फॉर एवर। इसके रचयिता लोब्सांग रामपा हैं जो लिखे हैं इसको। और ये इंग्लिश में बुक है। फिर इसका जो है अनुवाद की है नीता भोजवानी मैम। ये मैम दिखा रही हैं बुक, देख लीजिए आप लोग। बहुत ही सुंदर बुक है। और अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो आप अपने बारे में जान पाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं और ध्यान के बाद हमें क्या क्या अनुभव मिलते हैं इस बुक को पढ़ने से। परमहंस योगानंद जी की बुक है, एनी बेसेंट की बुक है, दीपक चोपड़ा की बुक है, और एक हमारी मास्टर्स है लिंडा गुडमैन, परमहंस योगानंद जी। ओशो की भी बहुत सारी बुक है। स्पिरिचुअल्स बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप सभी उसको मंगाएं। सब अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह पे उपलब्ध है। आप उन बुक्स को पढ़िए।
ये नहीं कि कोई भी उल्टी सीधी बुक उठाए और पढ़ लिए, वहां से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, वहीं से आपको सारे ज्ञान मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे सूत्र की ओर। प्रतिदिन कुछ समय मौन के साथ बिताएं। यह भी एक तरीके का ध्यान है। हम हमेशा चपर चपर कुछ ना कुछ फालतू फालतू इधर उधर की बातें करते रहते हैं, ये बात वो बात, इसकी शिकायत उसकी शिकायत। तो कुछ टाइम अपने लिए आप मौन हो जाइए और अपने अपने अंदर ही सोचिए कि हमारे अंदर मन में अंतरंग में क्या हो रहा है, हमारे अगल बगल क्या हो रहा है। तो कुछ देर हम मौन मौन रहें। और गपसप जो हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं वो पूर्णतः वर्जित है। वो फालतू बातें ना करें, अपने मौन में रहे। ये हमारा चौथा सूत्र है। इसके बाद हमारा आता है पांचवा सूत्र। गहन ध्यान से पूर्णिमा की रात्रि अवश्य ध्यान करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान बहुत गहरा हो, तो पूर्णिमा आता है, अमावस्या आती है, तो लोग बोलते हैं उसके 3 दिनों तक हमारे धरती पर ऊर्जा बनी रहती है। कैसे? पूर्णिमा के एक दिन पहले, फिर बीच में पूर्णिमा, फिर उसके एक दिन बाद, तो 3 दिनों तक हमारे आसपास जो है बहुत अधिक ऊर्जा होती है। और हमारे मास्टर्स बताते हैं कि अगर हम पूर्णिमा के समय ध्यान करते हैं तो हमें 3 गुना कहीं ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हम पर डे हम करते हैं वो तो हमें मिलती है, जब हम पूर्णिमा के समय अधिक ध्यान करते हैं उस समय हमें 3 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है ध्यान करने से। इसलिए पूर्णिमा में और अमावस्या के टाइम कोई आपके यहाँ त्योहार है, उस टाइम पे भी आप बहुत अच्छे से ध्यान करिए। 3 गुना ऊर्जा आपको मिलेगी, आपके बॉडी में आपकी हीलिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे आप ध्यान के बारे में और अधिक जान पाएंगे। अब हम आते हैं अपने छठवें सूत्र के तरफ। ध्यान से ज्यादा पिरामिड का प्रयोग करें। ध्यान में पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे मैंने ये पिरामिड लगाया है, तो इसको भी लगाकर अगर हम सभी ध्यान करेंगे तो इससे भी हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे पास पिरामिड्स नहीं है, अभी नहीं है, अभी हम लोग नए नए ध्यानी बने। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हम अष्टल रूप से पिरामिड का आवाहन कर लेंगे। हम बोलेंगे हमारे पास अष्टल रूप से पिरामिड आके हमारे सर के ऊपर केंद्रित हो गया है और हम इसके नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो आप फिर आप आ जाएगा, आप ध्यान उसके लिए करिए। और जब आप ध्यान से उठे तो उस पिरामिड को आप धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए कि आप हमारे लिए आए और हमने आपके नीचे बैठ के ध्यान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद आपके आसपास या पेशम द्वारा आप इस पिरामिड को मंगा भी सकते हैं और लोग इसको अपने घरों पर भी लगवाते हैं। और हमारे जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, जगह जगह पे पिरामिड्स का निर्माण हो रहा है। बहुत जल्द हमारे काशी ध्यान नगरी में भी पिरामिड आने वाला है, ऐसा संकल्प हमने ले लिया है। और आप सभी हमारे इस संकल्प को पूरा करने में बहुत ही अच्छा योगदान देंगे। चलिए अब हम इसके बाद हम सभी 7वें सूत्र की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां सूत्र है, दवाइयों पर मानसिक निर्भरता छोड़कर ध्यान से की ऊर्जा से स्वचिकित्सा करें। मतलब जो हमारी मानसिकता है कि हम ये बीमार है, यहाँ दर्द हो रहा है, हम दवा खा लें, मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं दवा खा लूं, नहीं। हम कोशिश करें कि जब हम ध्यान में बैठे तो हम संकल्प डाल लें कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, जब मैं ध्यान करके उठूंगी तो ये दर्द मेरे ध्यान की ऊर्जा से अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है, जब मुझे कोई चैलेंज अपने बॉडी में नजर आती है तो मैं भी संकल्प करती हूँ और अपने इस ध्यान में बैठ जाती हूँ। और जब मैं ध्यान से उठती हूँ तो मेरे सारे जो चैलेंजेस होते हैं बॉडी में वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारा पेशम का 7वां सूत्र है कि दवाइयों पे निर्भर ना रहे। हमारी मानसिकता होती है कि हम दवाइयों के साथ खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। एक बार इस पे एक रिसर्च भी हुआ था। कुछ पेशेंट रखे गए थे, दो दो
दो मतलब 2 पार्ट्स में उनको बांट दिया गया था। कुछ को मेडिसिन दिया जा रहा था और कुछ जो रहते मतलब पेशेंट, उनको सिर्फ चीनी की गोलियां दी जा रही थी और कुछ लोगों को मेडिसिन दिए जा रहे थे। जब 20-25 दिन बाद उनका रिसर्च हुआ, जब उनको जांचा गया तो पाया गया कि जिनको चीनी की गोलियां दी जा रही थी मेडिसिन बता के, और दोनों लोगों को मेडिटेशन कराया गया। जो मेडिसिन में थे उन्हें भी मेडिटेशन कराया जा रहा था और जिनको चीनी की गोलियां दी जा रही थी उन्हें भी मेडिटेशन कराया जा रहा था। लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आया, जिनको चीनी की गोलियां दी जा रही थी उनका तो पावर एकदम पावरफुल अधिक था, और जिन्हें जो मेडिसिन पे उपलब्ध है, जो उनकी ऊर्जा जितनी थी वो वहीं पर लिमिट थी, ना बढ़ी ना घटी। तो इससे ये साबित होता है कि दवाइयों पर आप भरोसा ना रखें, ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान करें। इसके बाद हमारा आता है 8वां सूत्र, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था आप लोग को। शाकाहार जीवन अपनाना, मांसाहार, मछली, अंडे आदि का सेवन ना करें। जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करें। मैंने कहा था जब हम लोग ध्यान में आते हैं तो हम लोगों को ध्यान से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि भोजन भी हम लोग अगर कभी कभी ना भी खाएं तो हमें नहीं लगता कि आज हमने खाना नहीं खाया। हमारे साथ तो अभी जब से मैं जुड़ी हूँ उस टाइम से भी बहुत सारे मतलब चमत्कार हो रहे। अभी नवरात्र में बता रही हूँ मैं, कई दिन ऐसा आता था कि आता कि मैं भोजन नहीं करती थी, मैं बच्चों को खिला देती थी, अपने हस्बैंड को खिला देती थी, मैं नहीं खाती थी और मैं चुपचाप खाती थी टाइम पे। लेकिन मुझे भूख का एहसास नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता था। और जब मैं मॉर्निंग में उठती थी तो मैं प्रतिदिन से कहीं ज्यादा ऊर्जा उस समय अपने बॉडी में महसूस कर पाती थी कि आज मेरे बॉडी में बहुत ऊर्जा है, आज मुझे कोई चैलेंजेस नजर नहीं आ रहा, मैं सारे काम को उस दिन 2 गुनी अधिक तेजी से कर पाती थी। तो ऐसा भी है कि भोजन जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ले। अगर हमें 1 रोटी मन है तो 1 ही खाएं, 2 ना खाएं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप भोजन करना छोड़ दें, बस लिमिट से खाइए। जितना हमारे बॉडी को आवश्यकता है उतना ही दीजिए। उतना भी मेडिटेशन करने से हमें इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है कि वहाँ भोजन भी हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता। फिर हमारा आता है 9वां सूत्र। 8वां सूत्र था हमारा कि मांसाहार हमें नहीं करना है, हमें शाकाहार जीवन जीना है और सामान्य तरीके से हमें भोजन करना है। मैंने शाकाहार के बारे में कल आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब हम अपने 9वें सूत्र के बारे में चलते बताते हैं आपको। हमारा 9वां सूत्र है प्रकृति के साथ ज्यादा समय बिताएं। प्रकृति क्या है, कहीं गंगा जी है, न गंगा जी की नदी, कहीं हम पार्क में चले गए, वहां पेड़ पौधे आसपास चारों तरफ लगे, वहां बैठ के कभी ध्यान कर लो। कभी कभी हम कभी घूमने कहीं बाहर निकले, पहाड़ है, गंगा जी बह रही हैं, पहाड़ों पे कभी बैठ के ध्यान कर ले। कभी कभी आपको कुछ नहीं मिलता, अगर आपके छत पे 2-4 पेड़ लगे तो उस पेड़ के साथ भी अगर आप ध्यान कर लेते हैं वो भी प्रकृति में ही ध्यान कहलाएगा। और कभी कभी हम छत पे चले जाएं, जब रात हो जाती है तो हम चंद्रमा के साथ बैठ के ध्यान कर ले, तारों के साथ ध्यान कर ले। ये इस तरीके का भी ध्यान प्रकृति द्वारा ही ध्यान मतलब किया जाता है। और जब हम प्रकृति के साथ भी ध्यान करते हैं उस समय भी 3 गुना तेजी से हमारे शरीर में ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये हमारे ध्यान के बारे में प्रकृति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है कि हम प्रकृति के साथ भी ध्यान करें। इसके बाद हम आते हैं अपने 10वें सूत्र के पास। हम PSSM में 10वां सूत्र जो हमारा है, कोई भी धार्मिक वस्त्र, औपचारिक संस्कार, शारीरिक चिन्ह ना धारण करे। जैसे हमारे साधु संत है, कभी कभी कोई सफेद वस्त्रों को धारण कर लेता, सफेद सफेद कपड़े को पहन लेता, कभी कोई जोगिया वस्त्र धारण कर लेता है। तो हमें इस तरीके के कोई वस्त्र नहीं पहनने। सामान्यतः हम जैसे वस्त्र पहनते हैं वही ठीक है। कोई कह दिया, कहीं गए तो कोई बोला आप ये धारण कर लो, ये रत्न पहन लो, आप हनुमान जी की गदा लगा लो, तो दुर्गा जी की लॉकेट पहन लो, तो शंकर जी की लॉकेट पहन लो। ऐसा कोई चिन्ह हमें
अपने ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे इस ध्यान नगरी में ऐसा कोई विशेष चीज नहीं बताया गया कि ऐसे ही कपड़े पहनने, नहीं, हम हर तरीके के लिए स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। और साफ सुथरा बस पहने, ये ध्यान रखना है कि हमें गंदे वस्त्रों को नहीं पहनना, साफ सुथरा पहनेंगे। तो अगर हम कोई पूजा पाठ भी करते कहीं जाते तो साफ वस्त्रों को पहनते, तो उससे अधिक कहीं हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरीके से हम स्वच्छ कपड़ों को पहनेंगे तो ध्यान करेंगे, तो इससे भी हमें बहुत अधिक आनंद मिलेगा। अब हम अपने आते हैं 11वें सूत्र की ओर। छोटी उम्र 5 साल से ही बच्चों को ध्यान सिखाएं। मतलब कि हम सोचेंगे कि ध्यान को कब सिखाना चाहिए, कितने साल के बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए सिखाना। बच्चे भी छोटे होते हैं, हमारे सर बताते हैं कि जब बच्चा हमारा 5 साल का हो जाता है तब हम उसको ध्यान सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। और 5 साल से बच्चे जब ध्यान करने लगेंगे तो जब पढ़ने लिखने लगेंगे तो उनको अधिक उससे ऊर्जा मिलने लगेगी। ये हमारा 11वां सूत्र था। और हम 12वें सूत्र की ओर चलते हैं। गुरु गुरु की तरह रहे, चेले की तरह नहीं रहना है। हमारे जो मास्टर से पेशकम वाले हमारे पितामह पत्री जी, वो बोलते थे कोई किसी का गुरु चेला नहीं है, यहाँ सभी गुरु हैं। सर बताते थे अगर आपने एक दिन भी मेडिटेशन किया तो आप एक दिन के गुरु हो गए, अगर आपने 1 साल तक मेडिटेशन किया तो आप 1 साल पुराने मास्टर्स हो गए। तो यहाँ पे सभी को मास्टर्स कहा गया है, कोई यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं है। ये हमारा 11वां सूत्र है। इसके बाद हम आते हैं अपने 12वें सूत्र की ओर। हाँ, इसके बाद हम आते हैं अपने 13वें सूत्र की ओर। ध्यान सिखाने के कार्यक्रमों में धन का लेन देन ना हो। हमारे जब ध्यान के कोई भी प्रोग्राम होते हैं, हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी मास्टर्स अपने घर पे ध्यान का प्रोग्राम रख ले, इसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि कोई किसी को क्या नाश्ता कराएगा, क्या पानी देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी के यहाँ ध्यान सीखने जाते हैं, करते हैं, जो उसके यहाँ अवेलेबल है वो हमको वो देगा। कुछ नहीं तो सादा पानी भी अगर हमें देता है तो भी हम उसको पिएंगे और उसको थैंक यू धन्यवाद बोलेंगे। और यहाँ कोई पैसों का भी लेन देन नहीं हमारे ध्यान में सिखाया गया है कि कोई कहीं ध्यान करना है तो वहाँ पैसा लगाना है, यहाँ पैसा देना, ऐसी कोई बातें हमारे इस ध्यान में नहीं आती है। अब हमारा 14वां सूत्र आता है। 18 होने पाएगा मूर्ति मैम? 18 होने पाएगा आज, नहीं तो कल 4 ले लिया जाए, वो अच्छे से फिर कल समझ में ठीक है, 5 कल ले लेंगे। हाँ 5 13 सूत्र हो गया है, कल हम 5 और हम लोग ले लिया जाएगा। तो हमें लग रहा टाइम काफी हो गया है ना। 5 हो गए। तो चलिए, इसी के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना। और अब हम 5 सूत्र 18 सूत्र में जो 5 सूत्र हमारे हैं पेशकम द्वारा, इसको हम कल जानेंगे। आज की टाइमिंग काफी हो गई। सभी लोगों को थैंक यू और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।